पंजाबी जब पंजाबी ज़बान बोलता है तो फ़ख्र से नहीं बोलता, बल्कि बच्चों को या उर्दू सिखाते हैं या अंग्रेज़ी सिखाते हैं, और हम सब यही करते हैं। मैं अपने आप को बीच में शामिल करके कह रही हूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। पंजाबी ज़बान इतनी मीठी ज़बान है। पंजाबी ज़बान की शायरी आप उठा के देख लें, जो शायरी पंजाबी की वो मज़ा आता है पढ़ने का या सुनने का, वो किसी और शायद ज़बान में वो इस तरह समेट नहीं सकती इमोशंस को, जज्बात को। तो ये भी हमें फ़ख्र होना चाहिए। और मैं आज माँ बाप से भी ये बात कहूँगी कि इस पंजाब से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप इसमें फ़ख्र महसूस करें। अपने बच्चों को पंजाबी सिखाएं, अंग्रेज़ी सिखाएं, बिल्कुल सिखाएं, क्योंकि दुनिया से हमने मुकाबला करना है। उर्दू भी सिखाएं, हमारी कौमी ज़बान है, सबको बोलनी चाहिए, लेकिन पंजाब की पंजाबी ज़बान बच्चों को सिखाएं, उनको उससे एलियन ना बनाएं। और हमारे जो बॉर्डर पार पंजाब से हमारे सिख भाई बहनें आए हैं, मैं इनको भी देखती हूँ दुनिया में जहाँ भी हो, मैं इनको अक्सर दूसरे मुल्कों में भी देखती हूँ, बड़े फ़ख्र से पंजाबी बोलते हैं, इनके बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे भी इस तरह पंजाबी ज़बान को अपनाएं, हमारे भी पंजाबी बहन भाई अपनी पंजाबी ज़बान को अपनाएं और उसको फ़ख्र से बोलें, क्योंकि पंजाबी ज़बान सिर्फ़ एक ज़बान नहीं है। जब आप अपनी ज़बान से दूर होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने रूट से, अपनी जड़ों से, अपनी कल्चर से दूर होते हैं। और दूसरों का वो कहते हैं ना, कौवा चला दूसरी चाल, हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो इसी तरह आजकल कुछ देखने में आ रहा है कि हम दूसरों के कल्चर के, दूसरों की रवायात पे चल पड़ें और अपनी रवायात को, अपनी मीठी ज़ुबान को, अपनी कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी सकाफ़त को हमने भुला दिया है। मुझे कभी कभी इस बात की फ़िक्र होती है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि नई नस्ल जो है उसको अंग्रेज़ी, उर्दू में माँ बाप बात करते हैं, पंजाबी ज़बान में अब कम बात करते हैं। तो मुझे डर है कि कहीं ये एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ना हो जाए, कहीं ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए ज़बान। तो मैं ये सबको आज कहना चाहूँगी, माँ बाप को भी, स्टूडेंट्स को भी, जो तालिबात हैं, तलबा हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के। और मेरा तो दिल ये भी करता है कि इसको एज ए सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि बच्चे इसको पढ़ें और बोलें। पंजाब का कल्चर इतना गहरा है, इतना वसी है, पंजाब की जो तहज़ीब है इतनी वसी है। मुझे तो ऑनेस्टली, मैं बहुत ब्लू ब्लडेड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बहुत थॉरोब्रेड पंजाबी भी हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अज़मा, आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जिसको खालिस पंजाबी कहते हैं, उसको आपने क्या कहा था? कोई आपने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन मेरे लिए यूज़ किया था आपने, कि मैं बड़ी पक्की पंजाबी भी हूँ और ठेठ पंजाबी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठेठ पंजाबी हूँ, उस अंदरों बारों। उसकी वजह ये है कि मेरी सकाफ़त है, मेरा कल्चर है, मेरी जो ट्रेडिशंस हैं वो इस कदर तारीख़ी हैं, इस कदर ज़बरदस्त हैं कि मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो ख़त्म ना हो। जिस तरह हमारे पंजाबी कल्चर में रख रखाव है, जिस तरह एक दूसरे का इज़्ज़त, तकरीम, अदब, आदाब है, बहनों के सर पे हाथ रखना, बेटियों के सर पे छाँव बन जाना, माँओं की इज़्ज़त करना, दूसरों की बहनों और बेटियों की इज़्ज़त करना, ये हमारे कल्चर की, हमारी रवायात हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जा रहे हैं। और ये जो सियासत में गाली गलोच का, माँओं बहनों की इज़्ज़त ना करने का, चाहे वो किसी भी जमात से हों, ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। इसने हमारी जड़ों को खोखला करना शुरू किया है। एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए, और एक रवादारी का जो कल्चर हुआ करता था कभी, कि दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को, दूसरे की माँ को हम इज़्ज़त देते थे। वो कहते थे ना, माएँ सांझी होती हैं, बेटियाँ सांझी होती हैं। तो हम इन रवायात को भुलाते जा रहे हैं। मेरे लिए बतौर माँ, बतौर बेटी, बतौर बहन, मेरे लिए ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया, और आप सब के लिए भी होना चाहिए। तो ये जो हमारी खूबसूरत वैल्यू सिस्टम है,
جو ہماری خوبصورت ایتھوس ہے، روایات ہیں، کلچر ہے. اچھا کیا ازما نے اور انفارمیشن منسٹری نے. میں انفارمیشن منسٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت تہذیب کو زندہ کیا. اور ازما یہ چلتا رہنا چاہیے. اس کو اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ ہمیں پورے پنجاب میں اس کو مناتے رہنا چاہیے اور اس کی تشہیر کرنی چاہیے. اپنی روایات کو لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ روایات ختم ہو گئیں، کم ہو گئیں، تو آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. سارے پراؤنਿਆਂ ਨੂੰ سب ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਫਤ ਦਿਹਾੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ازما بخاری آپ نے بڑا اچھا سما باندھا